है मतदान की वो चल रही है और मेन जो टक्कर है वो किसके बीच देखा जा रहा है, किन किन प्रत्याशी के बीच देखा जा रहा है एसएस? देखिए, मैं आपको बता दूं, ठीक 8 बजे से यहाँ मतदान की शुरुआत हुई है और शाम 4 बजे तक यहाँ मतदान चलेगा। और यहाँ जैसे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, बाबूलाल तिवारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी के जो एसपी पटेल जो प्रत्याशी, इनका रखा जा रहा है। लेकिन जो सुरेश जो त्रिपाठी हैं और जो वर्तमान में अभी एमएलसी हैं, और वो भी कम नहीं आके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में टक्कर देखी। ये तमाम देख सकते हैं कि ठीक 8 बजे से यहाँ पर मतदान चालू हो गया था। ये मतदान रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग, यहाँ पर जो टीचर्स यहाँ पर वोट डालने के लिए रहे हैं। देख सकते हैं कि हम अब दिखाएंगे ये मतदान केंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए चुनाव जो है वो जारी है। यह प्रक्रिया जो है यूपी विधान परिषद के शिक्षक स्नातक सदस्यों का जो चुनाव है वो जारी है। 5 सीटों के लिए मतदान, वही 2 फरवरी को उसके नतीजे आएंगे। शिक्षक एमएलसी कोटे की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वही ग्रेजुएट एमएलसी कोटे की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अभी विधान परिषद में सपा के 9 सदस्य हैं। नेता विरोध दल के लिए 10 एमएलसी होना जरूरी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए एक ये प्रेशर की बात होगी कि किसी भी प्रकार से उन्हें इन 5 सीटों में से एक सीट निकालना ही होगा अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष में रहना है तो। देखिए, शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए चुनाव आज हो रहा है। यूपी विधान परिषद के शिक्षक स्नातक सदस्यों का चुनाव जो है वो जारी है। 5 सीटों के लिए मतदान 2 फरवरी को उसके नतीजे आएंगे। हमारे सहयोगी दीपक कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, किस प्रकार से जो टक्कर है वो कानपुर में देखने को मिल रहा है? किन किन प्रत्याशियों के बीच में टक्कर देखने को मिल रहा है? किसकी कितनी मजबूती नजर आ रही है? त्रिशला, देखिए बताना चाहूंगा, कानपुर में जो स्नातक एमएलसी है उसके लिए 2 लाख से 7,000 के करीब जो मतदाता वो मतदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक तरफा मामला माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के जो एमएलसी वर्तमान है अरुण पाठक, उनका जो है उनकी जीत लगभग जो है वो तय मानी जा रही है क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो है कोई भी चुनाव प्रचार नहीं किया गया है और ना ही देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो विपक्ष है वो खुद भी जो है सब मान चुका था कि ये सीट जो है जीत पाना काफी मुश्किल है। इसके लिए जो है उन्होंने ना ही चुनाव प्रचार किया है और ना ही उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का जो है वो जो अभियान या फिर चुनाव जनसंपर्क के सामने आया है। जबकि बीजेपी की तरफ से जो है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे वो मेन बॉडी के पदाधिकारी हो, छोटे छोटे कार्यकर्ता जो है वो लगातार जाकर के जो है प्रचार करते हुए नजर आए थे। इसलिए जो है वो यहाँ से बीजेपी की सीट जो लगभग तय मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सहयोगी समाब नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाब, किस प्रकार से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और सबसे अहम जो है वो ये है समाब कि कितनी मजबूती समाजवादी पार्टी को की देखी जा रही, क्योंकि इन्हें विपक्ष में रहने के लिए एक और सीट की जरूरत है। अगर ये सीट नहीं निकाल पाते तो कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष में रहने का सपना है वो भी टूट सकता है। देखिए, जाहिर है कि आज 5 सीटों पर एमएलसी के लिए चुनाव हो रहे हैं और ऐसी सूरत में 2 जो है वो शिक्षक स्नातक और तमाम जो और भी परास्नातक के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें है शिक्षक और स्नातक 2 अलग अलग चुनाव हैं। 3 सीटों पर स्नातक जो है वो वोट करेंगे और जो 2 सीटें हैं उस पर शिक्षक वोट करेंगे। तो यानी कि 5 एमएलसी की सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। ये चुनाव चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसी सूरत में अगर कहीं पर भी ये चुनाव जो है वो फेल होता है या चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो जाहिर है कि इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो लोगों पर पड़ेगा, मैसेज गलत जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी फिलहाल 9 सदस्य हैं विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के और 100 सदस्यीय जो है विधान परिषद है इस वक्त में। ऐसे में 10% जो है वो सदस्य जरूरी होते हैं कि किसी दल का नेता प्रतिपक्ष बने, यानी कि एक सदस्य की जरूरत है। अभी समाजवादी पार्टी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी जरूर है विधान परिषद में, लेकिन उसका कोई भी नेता प्रतिपक्ष
नहीं है। तो अगर एक सीट समाजवादी पार्टी जीत लेती है तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई ना कोई वहां पर जो है वो मौजूद होगा, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो एमएलसी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की भी साख है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और ऐसी सूरत में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है तो मैसेज जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। तो जाहिर है कि ऐसे में दोनों दल जो है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े हैं, और तमाम जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं उनमें वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, और आने वाले समय में इसका 2 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, लेकिन उससे पहले सारी तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल समाप्त। देखिए, साख की जो दाव है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की लगी हुई है, दोनों पार्टियों के साख की बात है। ऐसे में किस प्रकार से जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है समाप्त? देखिए, 5 जगहों पे जो है वो चुनाव होने हैं। शिक्षक का होना है और स्नातक का होना है। तो तमाम शिक्षक जो इसके वोटर हैं वो वोट करेंगे, और तमाम लोगों ने जो है वो कॉलेजेस में जाकर जो स्नातक किए हुए छात्र हैं उन लोगों से संपर्क किया है। वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए गए थे, बहुत पहले से ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। अब आज चुनाव का दिन है, ऐसी सूरत में किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसने अच्छा प्रचार किया है और किसने सही जो है वो समीकरण बिठाए हैं, तो उसी के हिसाब से आज चुनाव जो है वो चल रहा है। और 2 तारीख के इसके नतीजे आएंगे, 2 फरवरी को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी ने कितनी मेहनत से काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मेहनत से काम किया। हालांकि ये जो चुनाव होते हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो सत्ताधारी दल के माने जाते हैं, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, तो उसको भी अपना दमखम दिखाना जरूरी है। ठीक है, आप लोग अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एमएलसी चुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। स्नातक शिक्षक के एमएलसी चुनाव जो है वो जारी है। ऐसे में कुल 39 जिलों में यह मतदान हो रहा है। 39 जिलों में मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, और शाहजहांपुर से मंत्री सुरेश खन्ना भी मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए थे। 39 जिलों में आज शिक्षक स्नातक के एमएलसी चुनाव हो रहा है। कुल 63 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में है। गोरखपुर, फैजाबाद, निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। गोरखपुर, फैजाबाद में भी जो प्रक्रिया है मतदान की वो जारी है। इस प्रकार से अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। 39 जिलों में यह जो मतदान है वो होने हैं, जिसका रिजल्ट 2 फरवरी को सामने आएगा। ऐसे में जो 5 सीटें हैं वो लखनऊ, उन्नाव से हैं, जिसमें से कुल 5 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, जिसमें से 1 सीट निकालना समाजवादी पार्टी के लिए अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 100 सीटों में से अगर 10% सीट समाजवादी पार्टी के पास रहती है तो समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष के लिए एलिजिबल हो जाती है। हालांकि देखिए, अभी नेता प्रतिपक्ष में विपक्ष की ओर से यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से कोई नहीं है। मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी। ऐसे में बड़ा प्रेशर समाजवादी पार्टी पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, उनकी सरकार है, इसलिए कहीं ना कहीं उन पे सरकार बनाने का ये 5 सीटें जीतने का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। इन सब बातों के बीच जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। संवाददाता धीरेन्द्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जो शिक्षक स्नातक के चुनाव है वो लगातार जारी, 8 बजे से उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। किस प्रकार से प्रयागराज में ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है और कितने सीटों पर वहां मतदान हो रहा है? देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो जैसे 10 जनपदों में भी मतदान हो रहा है। 8 बजे से ही सुबह मतदान शुरू हो गया है, वैसे प्रयागराज में मतदान शुरू हो गया है। कुल 10 जिलों में 33,000 ऐसे मतदाता हैं जो मतदान करेंगे। लेकिन प्रयागराज की बात किया जाए तो जिसमें से 16,000 से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। उसके लिए 36 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान किया जा रहा है, जिसमें से
15 शहरी इलाके में है और 21 ग्रामीण इलाके में है। सुबह 8 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, शाम 4 बजे तक चलेगी। अब मतदान को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 36 सिक्योरिटी टीमों का गठन किया गया है। इसके पहले मतदान के पूर्व संध्या पर ही यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस को ब्रीफिंग किया है और जो मतदान कर्मी है उनको जिलाधिकारी ने ब्रीफिंग करके और भेजा है। तो आज 8 बजे से जो मतदान हो रहा है वो शाम 4 बजे तक चलेगा जी। और धीरेन्द्र, जो यहाँ पर मुकाबला है वो किन किन प्रत्याशियों में देखा जा रहा है? देखिए, अगर हम मुकाबले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल तिवारी हैं और समाजवादी पार्टी के यशवी सिंह पटेल हैं। उनके बीच सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें जो वर्तमान विधायक हैं वो भी इस बार चुनाव मैदान में है। कुल 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में है। तो वो त्रिकोणात्मक, अगर प्रयागराज की बात किया जाए तो जो निवर्तमान जो विधायक हैं उनके बीच और सपा बसपा के प्रत्याशी के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबला देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया धीरेन्द्र। जनपद मेरठ